सुपौल में चुनाव अधिकारी की मौत का मामला सामने आया है। दिल का दौरा पड़ने से चुनाव अधिकारी की मौत हो गई है। बिहार के सुपौल में सरायगढ़ में ड्यूटी पर तैनात थे ये चुनाव अधिकारी और ड्यूटी पर तैनात अधिकारी की ही दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई है। खबर और तस्वीरें दोनों आपको बिहार के सुपौल से हम दिखा रहे हैं, जहां पर सुपौल में चुनावी ड्यूटी के दौरान ही अपनी ड्यूटी पर तैनात एक चुनाव अधिकारी को हार्ट अटैक आया और कार्डियक अरेस्ट की वजह से उनकी मौत हो गई। ये सुपौल के सरायगढ़ के मामला है। सरायगढ़ में ड्यूटी के दौरान जो चुनाव अधिकारी हैं उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत हो गई। मेरे सहयोगी प्रशांत झा मेरे साथ जुड़ गए हैं और प्रशांत इस वक्त सुपौल में मौजूद हैं। सीधे प्रशांत का ही रुख कर लेते हैं। प्रशांत, चुनाव अधिकारी की मौत का मामला सामने आया है, क्या हुआ पूरा घटनाक्रम, कब हुआ पूरा घटनाक्रम? देखिए हार्दिक, आज वोटिंग शुरू नहीं हुई थी। ये सरायगढ़ का इलाका है जहां जो बूथ नंबर 157 है वहां पर जो वोटिंग अधिकारी थे, प्रिजाइडिंग अधिकारी थे शैलेंद्र कुमार, वो तैयार होकर जब मॉक पोल की तैयारी में लगे हुए थे, उसी दौरान उनके सीने में दर्द हुआ, ऐसा बताया जा रहा है। और उसके बाद उनको दिल का दौरा पड़ा और उनका डेथ हो गया। हालांकि तत्काल उनके जो बाकी सहकर्मी थे, मतदान कर्मी थे, वो तमाम लोगों ने पुलिस को फ़ोन किया, एम्बुलेंस को फ़ोन किया, उनको अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की गई। लेकिन जब तक वो अस्पताल पहुंचे तब तक उनका देहांत हो गया था। और वहाँ जो सिविल सर्जन है उन्होंने उस मामले की पुष्टि कर दी कि शैलेंद्र कुमार जो प्रिजाइडिंग अफसर थे उनकी मौत हो गई। और उसके बाद उन्होंने कहा है, जो वहाँ के सिविल सर्जन हैं सुपौल के, उनका सीधे तौर पर कहना है कि इस मामले की पोस्टमार्टम हो रही है। हालांकि जो स्थानीय लोगों का ये कहना था कि ये संदेहास्पद मौत है, कोई दर्द उनको इतने तेज नहीं हुई थी जिसमें यह कहा जा सके कि वो बहुत उस दर्द से बेचैन हो गए थे। लेकिन ये कहा जा रहा है कि हार्ट अटैक से ये मौत है। और ये जो है सरायगढ़ का इलाका है। सरायगढ़ जो इलाका है ये कोसी का एम्बैंकमेंट कहा जाता है। और वहाँ उसके बाद जो बीडीओ है, बीडीओ ने दूसरे अधिकारी को प्रिजाइडिंग अफसर बनाकर वहां पर पोलिंग शुरू करा दी है। जी प्रशांत, इस खबर पर तो हम आपके साथ बात कर ही रहे हैं, लेकिन चूंकि बिहार और यूपी ऐसे राज्य हैं जहां पर हर चरण में किसी न किसी सीट पर वोटिंग है, तो बिहार में आज किस प्रकार से वोटिंग चल रही है, किस किस पोलिंग बूथ से कैसी कैसी खबरें आ रही है? आपके पास कोई गुड न्यूज है, कोई बैड न्यूज है, क्या है आपके पास अभी वोटिंग परसेंटेज को लेकर? देखिए, जो वोटिंग परसेंटेज है, जो फर्स्ट आवर 2 घंटे का जो वोटिंग परसेंटेज सीईसी ने जारी किया है, उसके मुताबिक सबसे अधिक पोलिंग अररिया में हुई है। जी। अररिया में पोलिंग की वजह भी मानी जा रही है कि वहां से बीजेपी के कैंडिडेट हैं और दूसरी तरफ आरजेडी के शाहनवाज खड़े हैं और उन दोनों के बीच सीधी टक्कर है। हम अभी जहां हैं ये सुपौल का इलाका है, ये यहाँ से जेडीयू के कैंडिडेट हैं दिलेश्वर कामत, और उनके खिलाफ यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं चंद्रहास चौपाल जो आरजेडी के कैंडिडेट हैं। और इन दोनों के बीच में सीधी टक्कर है। यहाँ भी पोलिंग परसेंटेज 10.92 के आसपास है, यानी 11% यहाँ भी पोलिंग हुई है। और एक बात हार्दिक आपको बता दें कि इस बार वो मौसम जो है काफी ठीक है, यहाँ पर काफी उतनी तेज गर्मी नहीं है और इस वजह से लोग यहाँ पर ज्यादा निकल रहे हैं। महिलाओं की संख्या यहाँ पर अधिक है और आपको देखेंगे आपके अभी भी कुछ महिलाएं हैं जो पोल कर रही हैं। अभी लगभग 10 बजे का वक्त हो रहा है और अभी भी महिलाएं कुछ आ रही हैं जो लगातार यहाँ पर। पुरुषों की संख्या भी है, लेकिन सुबह जितने अच्छे पुरुषों की संख्या थी वो धीरे धीरे उसकी जगह महिलाओं ने ले ली है। और महिलाओं से जब हमने बात की यहाँ के मुद्दे पर उनके पोलिंग के लिए, तो महिलाओं का सीधे तौर पर यह कहना था कि चूंकि बिहार बहुत ही डेवलप है, खास करके सुपौल का इलाका जो है, यहाँ की महिलाएं भी काफी डेवलप हैं। उनका सीधा कहना था कि वो घर का काम बाद में करेंगे, पहले मतदान करेंगे। और मतदान में अगर महिलाओं की भागीदारी हो जाती है तो समझ लीजिए पोलिंग परसेंटेज बढ़ जाता है। बिहार के जो पिछले 2 फेज में इलेक्शन हुए वहां महिलाओं की संख्या कम देखी गई। और यही वजह थी कि वहां पर पोलिंग परसेंटेज कम हुए थे। लेकिन खास करके सुपौल की बात करूं, झंझारपुर की बात करूं, खगड़िया की बात करूं, अररिया की बात करूं, मधेपुरा की बात करूं, जिन 5 सीटों पर अभी चुनाव हो रही है यहाँ पर, इन 5 सीटों पर महिलाओं की भागीदारी काफी बढ़ी है हार्दिक। और इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार पोलिंग परसेंटेज बढ़ेगा। ये बहुत अच्छी बात है प्रशांत।
इसी के साथ क्या हर जगह पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है? क्या कहीं से ऐसी कोई खबर आ रही है कि कहीं झड़प हुई हो या अचानक से जो मशीन है वो काम करना बंद कर दे और इस वजह से लोग नाराज हो गए हों? क्या ऐसी कोई खबरें बिहार में 5 सीटों से? देखिए, कुछ झंझारपुर के इलाकों से खबरें ऐसी आई थी कि जहां पर जो ईवीएम मशीन है वो काम नहीं कर रहा है, लेकिन तत्काल जो इलेक्शन अधिकारी थे उसको चेंज कर दिए। लेकिन यहाँ पर किसी तरह का कोई विवाद या किसी तरह के कोई झड़प की कहीं से कोई खबर नहीं है। और पिछले 2 चुनाव जो 2 फेज में चुनाव हुए उसमें भी नहीं आई। देखिए, एक बात बताते हैं कि बिहार 2004 के पहले का जो बिहार था उस बिहार में बहुत परिवर्तन हुआ है। लोग भी समझदार हो गए हैं, लोग भी समझते हैं कि उनका राइट क्या है और लोग भी जानते हैं कि बिना उनके एक वोट के ना तो सत्ता बन सकती है ना सत्ता बिगड़ सकती है। ठीक है। तो ऐसे में हर व्यक्ति ये चाहता है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करे और अपना मत कास्ट करके वो सीधे घर जाए और इसका आनंद ले और लोगों को दिखाए कि उसने पोल किया है, और जिसने पोल नहीं किया है उसको वो प्रवोक करता है कि आप जाके पोल करो। बिल्कुल, और ये जागरूकता बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रशांत, बहुत अच्छा लगा कि आपने बताया कि कैसे महिलाएं जो हैं वो इन 5 सीटों पर बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही हैं लोकतंत्र के इस महायज्ञ